एवरीवन, मैं आपका दोस्त कपिल राणा लेकर आए हैं आज का सेशन चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास सेकंड। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है। वह धन कितना था? वह धन मूलधन कितना था? तो दोस्तों हम इसे फ्रैक्शन से ही करेंगे। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट करिए, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है ये आपकी, फ्रैक्शन से करिए। पहले एक्सरसाइज भी आपकी देख लेना अगर आपने नहीं देखी। तो फ्रैक्शन जो आपका है 4% जो दर है आपकी फ्रैक्शन में दोस्तों से क्या बोलते हैं? 1/25। तो आप P प्रिंसिपल होता है मूलधन अपना धन, और A अमाउंट होता है दोस्तों मिश्रधन मूलधन प्लस के ब्याज। तो बटे वाली संख्या इसमें क्या होती है? मूल। तो 25 गुणा के बदले 1 गुणा ब्याज बनता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है? 1 गुणा। अगर मान लीजिए आपने किसी को मूलधन कितना है 25 गुणा दिया है, तो आपको 1 साल में कितना मिलेगा? 26 गुणा। तो ये कितने साल का प्रोसेस है दोस्तों? 2 वर्ष का। तो 2 टाइम लिखोगे तो 25 गुणा के बदले 1 गुणा ब्याज बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है दोस्तों? 25 के बदले 26, या 25 की 25 में मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 625। और 26 की 26 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा? 676। जो इनका अंतर होगा, अगर आपने किसी को मूलधन 625 दिया है तो उसके बदले आपको मिश्रधन कितना मिलेगा? अमाउंट 676। तो जो इनका अंतर आया वो किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? CI को, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो 676 माइनस 625 करोगे, कितने का अंतर डिफरेंस आएगा दोस्तों? 51 का। तो अगर किसी को मूलधन आपने 625 दिया है तो आपको 2 साल के बाद 676 रुपये की रकम मिलेगी, या कितने रुपए CI मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको 51। दोस्तों एक्चुअल में ये देखना है कि सवाल में अगर मूलधन दे रखा है तो इसके बराबर रखना है, और अगर मिश्रधन दे रखा है अमाउंट तो इसके बराबर, अगर अंतर दे रखा है या ब्याज दे रखा है तो CI के बराबर रखना है आपको दोस्तों। तो इन्होंने दे क्या रखा कि 2 साल के बाद 4% की दर से हमें कितना धन मिलना चाहिए? 1352। और हमारे इस अप्रोच के अनुसार कितना मिल रहा है? 676। तो हमारा मिश्रधन 676 इनके किसके बराबर है दोस्तों? 1352 के। 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो आप 1352 बटे 676, या 676 से भाग करोगे इसे 1352 को, तो कितने बार डिवाइड होगा दोस्तों? 2 बार। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आई आपकी? 1 इकाई की कीमत कितनी आई दोस्तों? 2। तो आप सभी को 2 से दुगुना करना पड़ेगा सवाल के मैच खाने के लिए, तभी आपका क्या मैच खा पाएगा आंसर से दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक यूनिट को क्या करना पड़ेगा? दुगुना करना पड़ेगा। तो 625 दूना कितना होता है दोस्तों? 1250। अगर आपसे मिश्रधन का कितना हो जाए? 1352। अगर आपसे CI या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 51 दूनी 102। दोस्तों तो कितना होगा? 1250 मूलधन के बदले 1352 रुपये मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं। 20,480 रुपये का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों इसमें इसे भी फ्रैक्शन दर से ही करेंगे। जो रेट है हमारा, दर को रेट इंग्लिश में R से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। यह 6 सही 1/4 को अगर फ्रैक्शन में बनाओगे क्या बोलते हैं दोस्तों? 1/16, या 6 चौक 24 और 1 25/4। प्रतिशत हटाओगे 100 से भाग करोगे, या डायरेक्ट डिवाइड करोगे। 25 से कम 25 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों? 16 बार। तो आप इसे डायरेक्ट भी 1/16 याद कर सकते हो। 6 सही 1/4% कितना होता है दोस्तों? भिन्न में फ्रैक्शन में 1/16। तो दोस्तों पहले जैसे ही करोगे P और A, P आपका प्रिंसिपल है और A आपका अमाउंट मूलधन है। तो माना अगर 16 गुणा आप किसी को मूलधन देते हो तो उसके बदले कितने गुणा ब्याज मिलता है दोस्तों? 1 गुणा। 16 के बदले 1 साल में आपको कितने गुणा मिलेगा? 17 गुणा। 1 गुणा 1 यूनिट का ब्याज का मिलेगा दोस्तों। कितने वर्ष से? 2 वर्ष 73 दिन की बात है। तो 16 का 17 गुणा मिलेगा 1 साल में। तो दूसरी साल में 16 का कितना मिलेगा? 17। 1 गुणा एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों ब्याज का। तो दोस्तों इसमें जब दर हो वार्षिक तो समय भी आपका वर्ष में ही होना चाहिए। ये तो वर्ष में है दोस्तों, ये 73 दिन वर्ष में नहीं है, तो इसे भी वर्ष में बनाओगे आप। अगर दिन आपके दिन दे रखे तो वर्ष बनाने के लिए किससे भाग करते हैं दोस्तों? 365 से। अगर महीने में दे रखा है तो 12 से भाग करके आप वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम 73 दिन को किस में बदलना है दोस्तों? इसे वर्ष में।
तो दिन दे रखे हैं, तो 3 दिन दे रखे हैं, तो आप 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, इसलिए दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। अगर महीना दे रखा हो तो 12 से, अगर वर्ष दे रखा हो तो दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष में, तो किसी को किसी में कन्वर्ट नहीं करना दोस्तों। तो अब हमने इससे पहले 73 एकम 73 पंजे 365, तो एक साल का 1/5 हिस्सा है दोस्तों। 73 दिन कितना होता है 1/5 होता है पूरे वर्ष का। 365 का कितना बैठा है ये 1/5, तो ये दर पूरे साल की है 1/16। तो दर भी आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, अगर समय 1/5 है तो आपकी दर भी 1/5 ही होनी चाहिए, या ऐसे कहोगे 1 एकम 1 16 पंजे 80, 80 के बदले 1 गुना मिलता है, 80 के बदले कितना मिलता है ब्याज 1 गुना 81 मिलता है, 80 के बदले कितना मिलता है 81। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करोगे 16 की 16 में करी दोस्तों कितना है 256, 8 कितना होता है 2048। अगर ऐसे ही 17 की 17 में मल्टीप्लाई करी दोस्तों कितना आया 289, 289 की 81 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा, एक की करेंगे 289 आ जाएगा, और 8 की 8 नीम 72 हासिल कैरी लगे 7, 8 अट्टू 64 और 7 कितने 71 हासिल लगे 7 आपके, 8 दूनी 16 7 दोस्तों 23, तो 9 का 9 ही, 8 2 10 हासिल 1 लगेगा, 2 और 3 और 1 4, तो आप कहोगे दोस्तों 23,409। जो अगर मान लीजिए आपका मूलधन 2048 है तो आपको मूलधन कितना मिलेगा, सॉरी ये 20,480, एक शून्य लगाओगे दोस्तों, 16 की 16 में गुणा करी 256 और फिर 80 में मल्टीप्लाई करोगे 20,480, और ये कितना आया मल्टीप्लाई करके दोस्तों 23,409। तो जो इनका अंतर आया दोस्तों क्या आया CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, तो 23,409 में माइनस करोगे दोस्तों कितना आएगा ये 2929, तो ये क्या है आपका ब्याज दोस्तों। तो एक्चुअल में देखना है कि मूलधन दे रखा है सवाल में या मिश्रधन, तो मूलधन दे रखा 20,480, हमारा मूलधन कितना आया एक्चुअल में 20,480 आया दोस्तों, तो हमारा 20,480 किसके बराबर है 20,480 के है, तो एक यूनिट की कीमत 1 है दोस्तों। तो अब एक यूनिट की कीमत तब 1 है तो सारी चीज़ आपकी ऐसी ये सेम रहेगी दोस्तों। अगर 20,480 मूलधन है सेम ऐसे ही सवाल में दे रखा है तो मिश्रधन भी 23,409 ही होगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 2929 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है 35 रुपये है, तो वह धन कितना है दोस्तों। एक बार बेस से करते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। एक बार बेस से क्या आप फ्रैक्शन से करेंगे दोस्तों, तो आर रेट जो है आपकी जो दर है 5% है, फ्रैक्शन में दोस्तों से क्या लिखते हैं 1/20, पी प्रिंसिपल मूलधन है और ए अमाउंट बीजधन। अगर 20 मूलधन है तो उसके बदले 1 गुना ब्याज बनता है एक साल में, एक वर्ष में कितने गुना 1 गुना, 20 के बदले 21 चुकाना पड़ेगा मैं ब्याज के। तो आपने कहा कितने वर्ष की बात है दोस्तों 2 वर्ष, तो 20 के बदले कितना देना पड़ता है 21, या कह सकते हो 20 की 20 में गुणा करोगे 400 के बदले 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 441 देना पड़ता है, या 400 के बदले 441 देना पड़ता है। तो ये बीच का जो अंतर होता है CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। कितना है दोस्तों 41 का अंतर है। पर इसने क्या कहा है, अगर मैंने कहा कि मूलधन दे रखा हो सवाल में तो इसके इक्वल रखोगे, एक यूनिट की कीमत निकल के आ जाएगी दोस्तों। मिश्रधन दे रखा है इसके इक्वल, अगर आपका चक्रवर्ती ब्याज दे तो इसके बराबर। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, ये कह रहा है 2 साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 35। तो चक्रवर्ती ब्याज तो आपने निकाल लिया, इसके अनुसार 41 यूनिट आया है, पर आपको अब साधारण ब्याज में निकालना होगा दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है मैंने बताया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का आपका CI बोलते हैं इसे शॉर्ट में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना, या तो इसका पहला फॉर्मूला लिख दिया SI का फॉर्मूला P गुणा के R गुणा के T बटे 100। तो SI आपने निकाला कितना, मूलधन कितना है दोस्तों इतना ही मान लीजिए 400 ही, दर कितनी है आपकी 5%, समय कितना है दोस्तों 2 वर्ष इंटू 2 लिखोगे बटे 100, 2 शून्य डिवाइड करोगे या क्या होगा 4 पंजे 20 दूनी 40,
अगर मान लीजिए 400 का मूलधन का 441 मूलधन होता है, 41 चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो उसका साधारण ब्याज कितना है 400 का 40। तो अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की बात करें कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 400 के अनुसार 1 का। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, डिफरेंस जो आ रहा है 1 का आ रहा है। एक्चुअल में 1 का नहीं दे रखा है इन्होंने, कितने का दे रखा है दोस्तों, 35 का दे रखा है। तो इन्हें साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है, हमारा अंतर आ रहा है 1 का और इनका है 35 का। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 35 के। एक्चुअल कीमत लाने के लिए प्रत्येक से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्रत्येक को दोस्तों 35 से। तो अगर आपको मूलधन चाहिए तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 35 से 400 में, कितना आ जाए 35 चौका 140, 2 शून्य लगा दोगे 14,000। अगर आपको CI चाहिए तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आपको SI चाहिए तो इसमें कर दोगे, अगर आपको मिश्रधन चाहिए दोस्तों तो 441 में कर दोगे। बार इसका फॉर्मूला का फॉर्मेट है, अगर कोई भी 2 साल के अंतर का दे, चाहे उसमें दर निकालनी हो, चाहे समय निकालना हो, चाहे आपका मूलधन, तो उसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे। एक बार दोस्तों देखिए, P बराबर D का मतलब डिफरेंस, अंतर। अगर 2 साल के लिए तो भाई 100 की पावर 2 लिखोगे दोस्तों, बटे में R स्क्वायर, R का मतलब रेट, दर का स्क्वायर, वर्क करोगे तो आपको P चाहिए। तो D डिफरेंस कितना है दोस्तों बताइए, 35 का डिफरेंस है। अगर 2 साल है तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे 2 बार दोस्तों, बटे R स्क्वायर, कितनी है दर आपकी 5%। तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 5 इंटू 5 लिख दीजिए। तो आप 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे दोस्तों, 20 बार। या 5 से डिवाइड कितनी बार करा, 20 बार। 20 की 20 में मल्टीप्लाई करी दोस्तों, कितना है 400, और 400 की 35 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा 14,000। तो आप डायरेक्ट भी कोई एक चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपको अंतर दे रखा तो अंतर रखो, दर दे रखी है दर रखिए, कोई 2 चीज़ दे रखी होगी, एक चीज़ निकालनी होगी। यहाँ मूलधन और क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ सॉरी आपका अंतर और दर दे रखी है, तो क्या निकालना, मूलधन। और अगर कहीं आपको दर और मूलधन दे तो अंतर निकालना है तो निकाल दोगे। इसी फॉर्मेट से आप 2 साल के किसी भी चीज़ की निकालने की बात करें तो डायरेक्ट निकाल सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पहले जैसा ही है, या तो फ्रैक्शन से करो दोस्तों या फॉर्मूले के फॉर्मेट से, जो मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। तो डायरेक्ट करोगे तो क्या बताया दोस्तों, P बराबर, अगर D है, D का मतलब डिफरेंस, अंतर। अगर 2 साल का है तो पावर कितनी लिखनी है 100 की 2, 3 साल का पावर लिखनी है 3, पहले 2 साल के करते हैं दोस्तों। तो 2 साल के कोई भी अंतर कहे या ब्याज की बात करें, किसी भी चीज़ की मूलधन निकालने की, दर की निकालने की बात करें तो आप इस फॉर्मेट से कर सकते हो दोस्तों। पहले 2 साल के लिए क्या बताया आपको, P बराबर D इंटू 100 की पावर 2 या R स्क्वायर मतलब दर का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर। तो इससे आपको कोई P D R में कोई 1 2 दे रखे होंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, धनराशि P पूछ रहा है, तो आपने D के स्थान पर डिफरेंस अंतर लिखिए। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दोस्तों कितना दे रखा है 40, इंटू 100 की कितनी बार गुणा करनी है दोस्तों, 2 बार, पावर 2 है ना, 2 बार करनी है। R स्क्वायर मतलब दर जो है, रेट, समय, दर वार्षिक दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 100, या 10 इंटू 10। तो आपने 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, तो आप क्या करोगे 100 की मल्टीप्लाई 40 में करोगे दोस्तों, क्या आएगा 4000 आएगा। तो P बराबर 4000। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, धनराशि, मूलधन, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो आपने डायरेक्ट ही क्या बताया 4000। तो ऐसे फॉर्मेट के अनेकों सवाल आपके दे रखे 8 से 10 आपके चैप्टर में, बाकी सभी करोगे, 1 2 और कराता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे ही दे रखा है दोस्तों। अब की बार मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है दोस्तों, 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अब क्या डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों, तो फॉर्मूले का फॉर्मेट यही रखना है आपको, P बराबर D इंटू 100 की पावर 2 वर्ष के लिए पावर 2 रखनी है दोस्तों, बटे R स्क्वायर, R मतलब दर स्क्वायर। तो आपको क्या जो दे रखा है उसे रखिए आप, P के स्थान पे क्या 1000 रुपये दे रखा है मूलधन आपका, तो D नहीं दे रखा कोई बात नहीं है, तो 100 इंटू 100 जो दे उसे रख दो दोस्तों, जो नहीं दे रखा कोई बात नहीं, जो नहीं दे रखा वो निकल के आ जाएगा आपका। R कितना है, दर कितना है 5%, तो 5 इंटू 5 या 5 पंजे 25 भी लिख सकते हो दोस्तों आप। तो 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे 20 बार, या 5 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों आपने 4 बार, या आप अंश बराबर में डिवाइड कर सकते हो। 100 से कितनी 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड करें, या 10 बटे क्या आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा।
तो इधर बराबर में क्या रहा डी, या इसे 2 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड हुआ 2.5, 2.5 बार, तो आपका 2.5 रुपये आया। डिफरेंस जो अंतर आया दोस्तों चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का कितने का अंतर आया, 2.5 रुपये का अंतर आया। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसी फॉर्मेट से करेंगे, फॉर्मूले के फॉर्मेट से 2 वर्ष के लिए क्या बताया मैंने आपको, P बराबर D का मतलब डिफरेंस, और 2 वर्ष का है तो 100 की पावर कितने लिखोगे दोस्तों 2, 100 का स्क्वायर करोगे, बटे में क्या लिखोगे आर स्क्वायर, आर का मतलब रेट दर, डी का मतलब डिफरेंस अंतर, और पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन अपना धन। तो आपको जो दे रखा है उसे रख दीजिए। आपको क्या पूछ रहा है, मूलधन, पी पूछ रहा है दोस्तों, तो आप डी के स्थान पे अंतर रखिए, डिफरेंस कितना अंतर है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 है, तो पावर 100 की कितनी लिख रखी है दोस्तों 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 100 × 100, तो बटे में क्या है आर स्क्वायर, मतलब दर आपकी 12% है, तो 12 × 12 करोगे या 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, तो आपने 12 से डिवाइड करा, 180 कितनी बार डिवाइड हुआ 15 बार, या 3 से डिवाइड कर दो दोस्तों 4 बार, 3 से डिवाइड करोगे 5 बार, या 4 से डिवाइड करा दोस्तों कितनी बार 100 को 25 बार, 25 की 100 में गुणा करी 2500, 2500 की 5 में गुणा करोगे तो 12,500। वो मूलधन कितना है आपका, वो मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है, पी कितना है दोस्तों 12,500। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसी फॉर्मेट से, ब्याज की एक ही दर पर 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है दोस्तों 72 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताए, अब की बार रेट पूछ रहा है दोस्तों, उसी फॉर्मेट से करेंगे, P बराबर, या ऐसे लिख लीजिए दोस्तों इसे, आर स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों D × 100 की पावर क्या है 2, क्योंकि 2 वर्ष है, और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों P, क्योंकि आर इधर आ गया, आर स्क्वायर बट्टे में क्या पहुंचेगा P, पहले जैसे ही फॉर्मेट है दोस्तों, क्योंकि आपकी बार दर पूछ रहा है तो बराबर में रख दिया हमने, क्योंकि गुणा की संख्या क्या करती है दोस्तों भाग, तो आर स्क्वायर बराबर डी कितना है, अंतर कितना है 72 रुपये का, 2 वर्ष के लिए है तो 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन कितना दे रखा है 5,000 दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड करोगे 50 दूनी 100, या आर स्क्वायर बराबर 72 दूनी होता है दोस्तों 144, 2 गुणा करोगे, या तो पावर एक जैसी होनी चाहिए दोस्तों, या स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं हम, या स्क्वायर रूट करोगे वर्गमूल करोगे तो आप 144 किसका होता है दोस्तों 12 का, तो दर आपकी कितने % आई 12%। क्वेश्चन नंबर 8, अब तक करा आपने 2 वर्ष की, अब करते हैं 3 वर्ष के। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर अगर 3 वर्ष का दे रखा हो तो तब धनराशि निकालनी हो, तो एक बार दोस्तों पहले फ्रैक्शन से ही करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मेट में कराऊंगा। तो 5% आर बराबर है 5%, तो फ्रैक्शन में भिन्न में से बोलते हैं दोस्तों 1/20, या P और A, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन और A मतलब मिश्रधन अमाउंट, तो 20 के बदले 1 गुना ब्याज बनता है वार्षिक, तो आपने कहा अगर मूलधन हम 20 देते हैं तो 1 वर्ष के बाद मिलता है कितना है दोस्तों 21, पर ये कितने टाइम है 3 टाइम, तो 3 ही टाइम लिखोगे, 20 के बदले 21, 3 टाइम लिखोगे दोस्तों 20 के बदले 21, या आपने 20 का क्यूब कितना होता है घन दोस्तों 8000, और 21 की क्यूब कितनी होती है याद होनी चाहिए दोस्तों, ये 9261, 9261, 8000 मूलधन के बदले मिश्रधन कितना मिलता है 9261, इसे हम फ्रैक्शन से कर रहे हैं दोस्तों पहले। तो आपने कहा कि ये जो अंतर होता है ये किसको इंडिकेट करता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज को CI को इंडिकेट करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261, जो अंतर है क्या है दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखना है अगर मूलधन दे तो इसके बराबर रखे, यूनिट निकाल दोगे प्रॉपर, मिश्रधन दे तो इसके बराबर, और CI दे तो इसके बराबर। अब इसने कुछ भी नहीं दे रखा, इसने दे रखा है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो इसलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपने फ्रैक्शन से ये निकल के आया आपका, तो आपको साधारण ब्याज भी ऐसे ही निकालना होगा दोस्तों। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है आपका SI का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो डायरेक्ट रख रहे हैं दोस्तों, मूलधन कितना है आपका जो माना है आपने 8000,
दर कितनी है 5%, समय कितना 3 टाइम बटे 100। तो 100 से 100 डिवाइड करोगे तो 80 पंजे कितना हुआ दोस्तों 400, तिया कितना होगा 1200। तो साधारण ब्याज जो आपका आया SI कितना आया दोस्तों 1200 और CI कितना आया 1261। अगर मैं इनकी अंतर की बात करूं, क्योंकि अंतर दे रखा तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का आपको अंतर ही निकालना होगा, तो इनका अंतर एक्चुअल में आया कितना है 61 और हमारा अंतर सवाल में दे कितना रखा है 15 रुपये 25 पैसे। तो हमारा 61 किसके बराबर है 15 रुपये 25 पैसे के। तो हमारा 61 किसके बराबर है दोस्तों 15 रुपये 25 पैसे के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालनी हो तो 15 रुपये 25 पैसे बटे 61। आपको एक्चुअल चाहिए क्या मूलधन चाहिए, आपको प्रिंसिपल कितना माना आपने 8000। तो 1 यूनिट की कीमत इतनी है तो हमें किसकी निकालनी है 8000 यूनिट की कीमत। अगर पॉइंट हटाना चाहो तो बटे में 2 शून्य लगा दोगे दोस्तों, 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 शून्य, 2 अंक बाद है तो 2 शून्य। तो दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड होगी आपकी 61 से कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों ये 25 बार। 61 से जब आप भाग करोगे तो 61 दूनी 122, 30 बचा शेष 5 उतार लिया, 61 पंजे कितना होता है दोस्तों 305। तो भागफल क्या है आपका 25 और 25 की दोस्तों आप 80 में मल्टीप्लाई करोगे 25 अट्ठे 200, 1 शून्य लगा दोगे तो आपका कितना है मूलधन 2000। वो मूलधन या जो मूलधन था आपका कितना है दोस्तों 2000। नंबर 8 को फ्रैक्शन से करा आप डायरेक्ट देखेंगे पहले जैसे फॉर्मेट से ही, P बराबर D इंटू यहाँ 100 की पावर कितनी लिखनी है दोस्तों 3। पहले 2 वर्ष के लिए होता था टाइम 2 तो पावर 2 लिखते थे, बटे में क्या लिखते थे आप R स्क्वायर। अब 3 वर्ष के लिए तो दोस्तों एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है आपको 300 प्लस R, R का मतलब रेट दर। ये 3 वर्ष का है आपका, कोई 2 चीज़ देगा तीसरी आप बड़े आराम से दोस्तों इसमें निकाल सकते हो। तो आपको क्या निकालना है मूलधन चाहिए आपको प्रिंसिपल। तो डी डिफरेंस दे रखा होगा 15 रुपये 25 पैसे दे रखा है दोस्तों। तो 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों 3 टाइम बटे में R स्क्वायर कितना है, R का मतलब जो दर है रेट है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए या 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25 या 300 प्लस R मतलब 5, 305 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। तो दोस्तों अगर पॉइंट हटाने हो तो बटे में कितने शून्य लेने पड़ेंगे 2। तो आप डिवाइड कर दीजिए 100 से 100 डिवाइड हुआ दोस्तों 300 पंजे 1500 होता है, 5 पंजे 25। तो डायरेक्ट कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों 5 बार और 25 चौका 100, 5 की गुणा 4 में करोगे 20 और 20 की गुणा 100 में करोगे तो 2000 आएगा दोस्तों। तो डायरेक्ट ही आपका मूलधन कितना आया 2000 इस फॉर्मेट से करोगे तो। नंबर 9, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है। तो साधारण ब्याज तो इक्वल लगता है दोस्तों। अगर 3 वर्ष का ब्याज कितना है 3 वर्ष का ब्याज आपका दे रखा है दोस्तों साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 225 और अगर आपको 1 वर्ष का निकालना है दोस्तों क्या करोगे 225 को किससे डिवाइड कर दोगे 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है आपका 75 रुपये बैठता है साधारण। तो ऐसे ही इसने दे रखा कि इसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की बात करें उसी धन का तो 153 रुपये बैठता है। तो हमें एक जानकारी है दोस्तों 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज का अगर अंतर की बात करें तो 0 होता है। तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी 75 ही होगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों CI। तो अगर दूसरे वर्ष का आपको CI निकालना है तो कितना होगा आपका, तो आपने 153 में से क्या माइनस करना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर करा जाए तो 0 होता है दोस्तों। तो आपका कितना है निकल के दोस्तों 75 में से 153 निकाल लोगे तो 78। केवल कितना ब्याज बनता है दूसरे वर्ष, तो 75 तो हर वर्ष बन रहा है साधारण ब्याज के अनुसार तो, और यहाँ बन रहा है 78। तो आपने कहा 3 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा बनता है। कितने रुपये 3 रुपये ब्याज। जो अंतर दे रखा है आपका कितना दे रखा है 3 रुपये दे रखा है ब्याज का दोस्तों। तो आपसे कह रहा है कि मुझे तो केवल दर बताइए आप या मूलधन बताइए। तो आपने अंतर निकाल लिया तो आप इस अंतर से आप दर निकाल सकते हो। दर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 100 गुणा साधारण ब्याज या अंतर, कितना अंतर है 3 अंतर है, कितने मूलधन का 75 पे 78 बनता है, कितने समय में 1 वर्ष में।
तो आपने 3 से डिवाइड करा दोस्तों कितनी बार, 25 बार, या 25 चौका 100। तो जो आपकी दर आई दोस्तों 4% आई। अगर आपको दर दे रखी है तो दोस्तों या तो फ्रैक्शन से कर लीजिए या डायरेक्ट मूलधन के फॉर्मूले से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हो। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 100 गुणा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर 1 वर्ष का रखोगे तो 1 वर्ष का ही टाइम रखना पड़ेगा दोस्तों। 100 गुणा 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 75। कितनी दर का दोस्तों, 4। समय कितना है, 1 वर्ष। अगर 150 रखोगे तो दोस्तों 2 रखना होगा आपको, टाइम 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष के लिए रखोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कितना रखना है दोस्तों, 225, या 4 से डिवाइड करा 25 बार, या 25 की मल्टीप्लाई 75 में करोगे दोस्तों कितना आएगा, 25 पंजे 125, फांसी लगे 12 कैरी, 25 सत्ते 175 और 12 187, तो 1875 उसका आपका मूलधन है, जिसकी दर कितनी है, 4%। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है। अगर 3 वर्ष में मैं ब्याज के 6690 मिलेगा किसी मूलधन का, अगर उसी मूलधन का आपको अगर 6 वर्ष में लेना है, 6 वर्ष के बाद, तो 10,035 रुपये मिलेगा आपको मिश्रधन। तो धन ज्ञात कीजिए या दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एक बार या तो आप फ्रैक्शन से करोगे या फिर आप डायरेक्ट अंतर से कर सकते हैं, रेशो से दोस्तों। 3 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना मिलता है, अमाउंट 6690 रुपये, 6690 रुपये दोस्तों। 3 वर्ष के बाद ले, अगर 6 वर्ष के बाद अगर लिया जाए वो धन आपका मिश्रधन, तो 10,035 रुपये मिलता है दोस्तों। तो इसे फ्रैक्शन में बदल दीजिए या आप अनुपात में कन्वर्ट कर दो दोस्तों। किसी एक टेबल से डिवाइड करिए। आप 15 के बड़ी से बड़ी टेबल से डिवाइड करोगे तो बेहतर है। 15 के टेबल से डिवाइड करते हैं इसे भी और इसे भी, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90 दोस्तों। 15 से फिर इसे डिवाइड करोगे, 15 छिक्का आपका 90 और 15 103 आया, 15 छिक्का 90 और 15 निम्मा 135। इसे किसी एक टेबल से डिवाइड करो दोस्तों, किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 400 है, 600 है, ये 40 है, 69 है, तो 200 दूनी 400, 200 तिया 600, या 23 दूनी 40, 23 ती 69, 223 से काट दीजिए। 223 से कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों, 2 बार। 223 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। तो आपने कहा कि 2 के बदले 3 वर्ष में कितना मिलता है, 3 गुना मिलता है। 2 के बदले कितना, अगर तुम्हारा 2 गुना मिश्रधन है तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आपने कहा 1 गुना एक्स्ट्रा हो जाता है 3 वर्षों में। या आप कह सकते हो ये क्या है, ये भी 3 वर्ष के बाद मिला है, ये भी तो मिश्रधन है आपका, तो 2 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों। अब 2 के बदले क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो ये आपका क्या 3 मिश्रधन है, या कह सकते हो ये किसके बराबर है, 6690 के। 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो 6690 बटे 3, हमें एक्चुअल कीमत निकालनी है, तो 2 गुणे से 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में, और हमें 3 वर्ष पहले जाना है, तो क्या निकालोगे, इंटू 2। तो आपने 3 से डिवाइड कितनी बार करा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2230 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4460 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, आज की वीडियो का अंतिम सवाल। तो 3 वर्ष का अगर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए भी जो फॉर्मेट बताया पहले जैसा ही है दोस्तों। क्या फॉर्मूला बताया आपको, P बराबर D का मतलब डिफरेंस, 3 वर्ष का तो पावर कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है दोस्तों, बटे में R स्क्वायर इंटू क्या 300 प्लस R मतलब दर, रेट। तो दोस्तों अब P बराबर P के स्थान पर रखिए, आपको मूलधन भी दे रखा है दोस्तों, दर भी दे रखी है आपको, और समय भी दे रखा है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस। तो डी ऐसे ही रहने दीजिए। पी के स्थान पे क्या रखोगे दोस्तों, 5000। मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 5000। डी के स्थान पे क्या रखोगे दोस्तों, कुछ नहीं दे रखा, तो डी ऐसे ही रहने दीजिए। डी तो पूछ रहा है आपसे, अंतर तो डिफरेंस तो पूछ रहा है, तो 100 की मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे दोस्तों, 3 बार। बटे में क्या दे रखा है दोस्तों, आर स्क्वायर मतलब 10%, 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 100। 300 प्लस आर, 300 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 310। जब संख्या में बटे में कुछ ना हो दोस्तों क्या होता है, 1। मैंने कहा बराबर में दोस्तों अंश अंश आप काट सकते हो, और हर से हर काट सकते हो, बराबर में अंश हर काट सकते हो। जब नहीं कटता तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो पहले आप
दो शून्य से दो शून्य डिवाइड करोगे या 50 दूनी 100 या 100 से 100 डिवाइड कर दिया आपने, 2 से डिवाइड करा 310 को कितनी बार दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो डी बटे 155 या डी बराबर 155। जो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा आपका दोस्तों कितना होगा, 155 का अंतर रहेगा आपका।